नमस्ते एंड वेलकम। और आने वाले त्योहारों के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं लोहड़ी और मकर संक्रांति के लिए। तो ये त्योहार ही है जो इस तरह से बिजी रूटीन कर देता है और साफ सफाई शुरू हो जाती है। तो अभी यहाँ से सारे चादर मैं धुल के डाल दी थी, तो यहाँ पे अब ये चादर बिछा रही हूँ और जो पहले का था वो धुल चुका है। तो त्योहार आता ही है इसीलिए कि साफ सफाई करें। तो आज सुबह का सारा काम हो चुका है, अब मैं ये काम कर रही हूँ। चादर सुबह ही धुल गए थे, अब बिछा रही हूँ। इसके बाद आज मुझे करना है किचन की डीप क्लीनिंग, जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था सर्दी की वजह से। लेकिन ये सर्दी तो अभी ख़त्म होगी नहीं, तो हमारा काम तो रुक नहीं सकता, सफाई तो करनी ही है। और सर्दियों में क्या होता है ना कि और ज़्यादा चिपचिपा सा होता है किचन हमारा। तो काफ़ी टाइम हो गया था, दीपावली में ही मैंने साफ़ किया था, उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी, लेकिन सर्दी की वजह से हो नहीं रहा था। और अभी आपने देखा मैं हाथों में सॉक्स पहनी हूँ, तो एक अच्छा स्क्रबर ये बन जाता है सॉक्स। तो कभी भी आपको इस तरह की कोई क्लीनिंग करनी हो और कोई स्क्रबर नहीं हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंडियन जुगाड़। कोई भी बेकार सा सॉक्स घर में पड़ा हो तो ये इस्तेमाल हो सकता है। तो अभी मैंने जो मार्केट में सॉल्यूशन मिलता है तो वो मैं टाइल्स पे लगा दी हूँ, और इधर अब मैं खाली करूँगी बाकी के सफाई के लिए। तो इधर ये थोड़ी देर लगा रहेगा तो ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से ये साफ हो जाएगा टाइल्स हमारा। तो इस तरह से किचन को पहले खाली करना है मुझे और उसके बाद सफाई शुरू होगी। और इधर एक तरफ लगा दिया है तो वो अपना काम शुरू कर दिया है। और फिर इधर भी मैं लगा देती हूँ वही सॉक्स की हेल्प से, और फिर थोड़ा सा ही ऐसे ही रब कर देंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो हमें टाइम टाइम पे किचन की डीप क्लीनिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो सारा जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो जैसे कि खाना पीना बन रहा है यहाँ पे ही पूरी फैमिली के लिए, हम यहीं से खाना बनाते हैं। तो ये यहाँ पे हाइजीन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हाइजीनिक होनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। और बड़े बुजुर्ग हमारे पहले कहते थे कि त्योहार आ रहा है सफाई करो, लेकिन अब हम जो आगे के जनरेशन को कहेंगे कि कोरोना आ रहा है सफाई करो। तो एक जा रहा है, नया वेरिएंट आ रहा है, तो वैसे जैसे त्योहार एक जाता है ना और एक आता है हमारे यहाँ, तो वैसे ही ये कोविड का है कि ये वाला वेरिएंट गया, ये नया वाला आया, सफाई करो। तो कुछ न कुछ हमारे सफाई के लिए चाहिए ही चाहिए। तो लोग त्योहार को अब तो उस तरह से ले नहीं रहे हैं। तो अच्छी बात है कि कोविड को ही ले और सफाई पे ध्यान दे। जो लापरवाह हो चुके थे वो अब सारे अपने सफाई के लेकर के जागरूक हो चुके हैं। तो ये जो अभी मैं चूल्हा को साफ़ कर रही हूँ, जो हमारे पास होता है बर्तन साफ़ करने वाला जो साबुन होता है, उसी से मैं ये चूल्हे को साफ़ कर लूँगी और स्लैब को भी कर लूँगी। और ये एक तरह से मतलब खुशी मिलती है हमें, अगर साफ़ सुथरा हमारा घर हो, किचन हो, हर जगह साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो हमें एक अच्छा फीलिंग आता है। कभी भी आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप कुछ भी सफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा भी कर दिया
कुछ चेंज ही कर दिया तो हमारे अंदर एक मतलब अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ ये कोना साफ़ हो गया। एक छोटा सा कोना भी हमने थोड़ा सा साफ़ कर दिया ना तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि हिम्मत करनी पड़ती है ऐसी सर्दी में इस तरह के काम करने के लिए जिसमें पानी पानी ही करना है। तो थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके अगर हम कर रहे हैं तो ये सब फिर बाद में वो मेहनत उतना नहीं लगता जितना कि खुशी मिल जाती है हमें। और अभी आप देख रहे हैं मैं स्वेटर उतार चुकी हूँ इस सर्दी में, जो काम करते करते फिर सर्दी भी भाग जाती है, डर जाती है। तो जब हम एक बार काम करना शुरू कर देते हैं ना तो वो ठंड का एहसास भी नहीं होता, लगता है कि ये करो। और मैं स्वेटर पहन के शुरुआत की थी, अब मैं स्वेटर उतार चुकी हूँ। तो इस तरह से चूल्हे की भी सफाई हो गई है। हमारा कुक टॉप जो है वो साफ़ हो चुका है। और इससे क्या होता है ना कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं किचन में, इंसेक्ट आते हैं जैसे कॉकरोच, चींटियाँ, वो सब भी नहीं आते हैं। समय समय पे हम सफाई अगर कर दें तो ये इन सब चीज़ों से भी बच सकते हैं। अगर एक बार कॉकरोच या इंसेक्ट इस तरह के कुछ आ जाते हैं तो किचन से निकालना उनको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तब हमें पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाना पड़ता है और वो मोटी मोटी पैसे ऐंठ के हमसे चले जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम थोड़ी सी अपना एफर्ट डाल दें इसमें तो ये पैसे भी बच जाएंगे हमारे, और हमारे जो मन में खुशी आती है ना सफाई के बाद, वो पेस्ट कंट्रोल वाले नहीं दे सकते हैं। और सर्दी के टाइम में ये जो गर्मी का एहसास हो रहा है ना काम करके, वो भी अपना एक अलग ही मज़ा है। तो इस तरह से मेरे टाइल्स पे भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैं पहले से ही इस पे लगा के छोड़ दी थी। और ज़रा सा वही सॉक्स से रब किया और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है टाइल्स। अब मैं इसे पानी से धो दे रही हूँ और ये बिल्कुल चमक गया है। सुबह के जितने काम होते हैं वो करना होता है। क्योंकि किचन क्या है ना कि खाली ही नहीं रहता कि कब हम इसकी डीप क्लीनिंग करें। सुबह, दोपहर, शाम, रात सब टाइम इसमें काम चलते रहता है, तो उसी में हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो अब अगेन वही सॉक्स मैं फिर से ले रही हूँ और ये जो साबुन है बर्तन साफ़ करने वाला, उसी से मैं टैप को भी साफ़ कर दूँगी और ये टैप भी बिल्कुल चमक जाएगा इसी साबुन से। और इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इसी से मैं साफ़ कर दूँगी। आप देखेंगे कि बिल्कुल ये चमक जाएगा। जो टैप है, पानी के छींटे पड़ने से इस पे जंग लग जाते हैं या कभी ऐसे दाग वाग रह जाते हैं ना, तो वही सॉक्स की वजह से मैं इस पे रब कर रही हूँ साबुन से। इस पे कोई सॉल्यूशन ना डालें वरना ये ख़राब हो जाएगा। ये साबुन से ही साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल नए की तरह चमक जाएगा। तो ये टैप भी साफ़ हो गया है।